उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जहां दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है, लेकिन इस रास्ते पर कई ऐसे मोड़ आए जहां कानून की किताब से ज्यादा बंदूक की नली और बाहुबलियों की बोली चली। एक कहानी उन चेहरों की है जिन्होंने खाकी और खादी के बीच के फासले को मिटा दिया, यानी बंदूक से सत्ता चलाया। गोरखपुर के हरशंकर तिवारी से शुरू हुआ यह खेल बस दस्तूर जारी है। चाहे मऊ के मुख्तार अंसारी हो, बनारस के ब्रजेश सिंह हो या प्रयागराज के अतीक अहमद और जौनपुर और आजमगढ़ के उमाकांत यादव और रमाकांत यादव। आज कहानी उमाकांत यादव तक की। ये वो दौर था जब पूर्वांचल की सड़कों पर काफिले नहीं, हुकूमतें चलती थीं। जेल की सलाखें इनके लिए बाधा नहीं बल्कि सत्ता चलाने का नया हेडक्वार्टर बन गया था। कहा जाता है कि माफियाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह कोई है तो उनका घर नहीं बल्कि जेल है। लेकिन वक्त बदला, निजाम भी बदले और आज वही बाहुबली साम्राज्य ढह रहे हैं। बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं बुलडोजर गरज रहा है तो कहीं दशकों पुराने मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही। जी हां, यूपी की राजनीति के ये बाहुबली अध्याय अपने आखिरी पन्नों पर हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इसी लखनऊ की गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब कानून की स्याही से ज्यादा कट्टे की गोली की गूंज सुनाई देती थी। 80 के दशक में गोरखपुर के हाथे से शुरू हुई वर्चस्व की वो जंग कब राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बन गई, किसी को पता नहीं चला। हरिशंकर तिवारी ने जो रास्ता दिखाया, उस पर मुख्तार, रतीक और जौनपुर के उमाकांत यादव जैसे चेहरों ने अपनी सल्तनत खड़ी कर दी। ये वो दौर था जब अपराधी पुलिस की गाड़ी देखकर छिपते नहीं थे, बल्कि पुलिस का काफिला इन माननीय बाहुबलियों के लिए रास्ता बनाता था। हैरानी की बात यह थी कि इन बाहुबलियों के लिए जेल की सलाखें कोई सजा नहीं बल्कि एक सुरक्षित हेडक्वार्टर थी। जेल के भीतर से ही तय होता था कि बाहर कौन सा ठेका किसको मिलेगा और किसकी जान बचेगी। प्रयागराज की सड़कों पर अतीक की दहशत हो या मऊ के दंगों में खुली जीप में घूमता मुख्तार अंसारी या जौनपुर के उमाकांत यादव, इन चेहरों ने खादी और खाकी के फासले को ऐसा मिटाया कि इंसाफ भी इनके दरवाजे पर पानी भरता नजर आया। सालों तक गवाह टूटे, मुकदमे लटके और तारीखें बीतती गई, लेकिन इस डॉन की बादशाहत नहीं डिगी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और यूपी के सियासी निजाम ने करवट ली। जिन बाहुबलियों ने सोचा था कि उनकी हुकूमत अमर है, आज उनकी नाम पट्टियां बुलडोजर के नीचे दब चुकी है। कहीं अतीक का साम्राज्य मलबे में तब्दील हो गया तो कहीं मुख्तार की हनक कानूनी दलीलों और सजा के बोझ तले दम तोड़ गई। यूपी की राजनीति का वो बाहुबली अध्याय अब अपने आखिरी पन्नों पर है। आज की तारीख में ये बाहुबली या तो सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं या फिर इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। सवाल बस एक है, क्या बाहुबल का ये दौर सच में खत्म हो गया या बस चेहरे बदल गए? देखिए, दबंगई हरशंकर तिवारी के ये इर्द गिर्द भी कहीं नहीं पहुंचते हैं। उमाकांत हरशंकर की तुलना में बहुत छोटे माफिया हैं। हाँ, ये ठीक है कि अब हरशंकर तिवारी नहीं है तो हो सकता है कुछ हैसियत बढ़ गई हो। हरशंकर तिवारी पूरे पूर्वांचल के एक तरह से माफिया थे और उमाकांत का बेसिकली आजमगढ़ या उसके इर्द गिर्द जलवा रहता था। जी बता।